दुनिया में हजारों साल गुजर गए, लेकिन मिस्र के राज आज भी जिंदा हैं। कौन सी कुव्वत ने इन अजीम पिरामिड को बनाया? पुजारियों के कदीम जादू का सच क्या था और फरौनों के मकबरों में आखिर छुपा क्या है? आज हम अनकवर करने जा रहे हैं कदीम मिस्र के वो राज जो सदाओं से इंसानियत को हैरान करते आए। दुनिया की तारीख में बहुत सी तहजीबें उभरी और मिट्टी में मिल गईं, मगर एक तहजीब ऐसी भी थी जो वक्त के बाद भी राज बनकर जिंदा है। आखिर ये है क्या? कदीम मिस्र, पिरामिड्स के नीचे छुपे असरार और उनकी कदीम कहानियां आज भी इंसानी ज़हन को हैरान करते हैं। आज हम इस पुरस्रार दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं, जहां हर पत्थर, हर नक्श और हर इमारत अपनी एक कहानी बयान करती है। मिस्र की तहजीब लगभग 5000 साल कदीम है। फिरोज का दौर, उनका इल्म, उनकी इबादत और उनकी इमारत साजी अपने वक्त से बहुत आगे थी। इन सब का आगाज होता है एक जरिया हयात से। नीले दरिया से। नीले मिस्र की जिंदगी की सबसे बड़ी वजह। मिस्री लोग कहते थे, नील ना होता तो मिस्र भी ना होता। हर साल दरिया उभारता, जमीन को जरखेज बनाता और फसलों को नई जान देता। इसी दरिया के आसपास पहली बस्तियां बसी, पहली इमारतें उभरी और तहजीब का पहला सफा लिखा गया। और अब हम आगे बढ़ते हैं उस राज की तरफ जिसने मिस्र को दुनिया भर में मशहूर किया। आज भी यह सवाल जिंदा है, आखिर इन्हें कैसे बनाया गया? हजारों टन वजन के पत्थर जिन्हें दूर के पहाड़ों से लाया जाता था, फिर इतनी बारीकी, इतनी मसावत और इतनी ठीक हिसाब से जोड़ना, यह सब कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। मिस्री लोग साधारण औजार इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनकी प्लानिंग और उनका इल्म हिंसा आज के इंजीनियर को भी हैरान कर देता है। हर पाथर अपनी ठीक जगह पर रखा जाता था, हर नसाब हिसाब से तैर की जाती थी। पिरामिड के अंदर एक और पुरस्रार दुनिया है। तरीक रस्ते, तंग सुरंगाएं और दीवारों पर बने नक्श जो फराउन के बादुल मौत सफर को बयान करते हैं। मिस्री लोग मौत को अंजाम नहीं समझते थे, बल्कि एक नए जहां की शुरुआत। इसलिए उनकी कब्रें सिर्फ कब्रें नहीं होती थीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का नक्शा रखती थीं। और अब हम बढ़ते हैं मिस्र की दूसरी अजीम विरासत की तरफ, उनकी लिखात, हायरोग्लिफिक्स। कदीम मिस्र की जुबान बहुत अलग थी। यहाँ अल्फाज नहीं, तस्वीरें बोली जाती थीं। या लैतनी लम अफ़क़द कुल्ल शै। हर हायरोग्लिफिक एक सोच का इज़हार होता था। कुछ निशान कायनात को बयान करते, कुछ इंसानी जज्बात को और कुछ खुद फराउनों की ताकत को। सदियों तक कोई इन तस्वीरों को समझ नहीं सका, जब तक रोसेट्टा स्टोन दरियाफ्त नहीं हुआ। इस पत्थर ने दुनिया को मिस्र की जुबान सिखा दी और फराउनों की कहानियां दोबारा जिंदा हो गईं। फराउन सिर्फ हुक्मरान नहीं थे, बल्कि जमीन पर खुदाओं के नुमाइंदे समझे जाते थे। उनके पास दौलत का अनमोल जखीरा होता, उनके मकबरों में सोने के नक्श, जेवर और उनकी रोजमर्रा की चीजें रखी जाती थीं ताकि वो अगले जहान में भी हुकूमत कर सकें। उनके माबदों में कदीम रसूम अदा की जाती थीं, पुरोहित इबादत करते और हर चीज उनकी अकीदत की निशानी होती।